नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 3 प्रकार के जो लेबर लॉ यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके हैं, लेकिन जिनका यहाँ पर कुछ संगठन समितियाँ, कुछ वर्कर कमेटियाँ यहाँ पर पुरजोर से विरोध कर रही है। यानी कि विपक्ष के जो भी दल है वो यहाँ पर इनका विरोध कर रहे हैं और सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा के बिल यहाँ पर पास हो चुके हैं। तो ये 3 जो बिल यहाँ पर हुए हैं ये क्या है और इनका यहाँ पर कर्मचारियों पर, एम्प्लॉय पर और कंपनियों पर किस तरह का क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर इन बिल के पास होने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी सब के बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप भी ये सब जानने के इच्छुक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। सभी कर्मचारियों से जुड़े ये 3 बिल है, तो आइए इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि हमारा संविधान यहाँ पर बहुत पुराना है और उसी को लेकर उससे पहले भी यहाँ पर अंग्रेज के ज़माने से भी यहाँ पर कई तरह के जो लेबर लॉज है, वर्कर के लिए जो रूल्स बने हुए हैं वो काफ़ी पुराने यहाँ पर चले आ रहे हैं। इसमें समस्या सबसे ज़्यादा ये होती है, तकरीबन यहाँ पर 60 से 80 और कुछ ऐसे भी रूल्स है जो कि 100 साल पुराने यहाँ पर जो है बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 29 यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ के जो रूल है वो है और 200 से तकरीबन 200 ऐसे रूल है जो कि यहाँ पर राज्य सरकारों के द्वारा अपने राज्यों में अप्लाई किए हुए अलग अलग रूल है। ऐसे में होता ये है कि जब किसी कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में किसी विवाद की कंडीशन आती है तो उनको जो है सुलझाने में यहाँ पर कोर्ट को और जो भी इनके लेबर लॉ होते हैं, जो लेबर कोर्ट होते हैं, जो इनकी समस्याओं को यहाँ पर देखते हैं, उनको जो है इसे सुलझाने में काफ़ी दिक्कत यहाँ पर जाती है। तो इन्हीं सभी लेबर लॉ को यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में है, जो कि काफ़ी पुराने हैं, इनको यहाँ पर परिवर्तित करते हुए और इनको कम संख्या में यहाँ पर एकत्रित करते हुए 4 प्रकार के लेबर कोड यहाँ पर बनाए गए हैं। सन 2019 में ये 4 प्रकार के लेबर कोड यहाँ पर पेश किए गए थे, लेकिन उस समय इसको जो है एक स्टैंडिंग कमेटी को यहाँ पर सौंप दिया गया था, जिसमें कि स्टैंडिंग कमेटी ने अपने तकरीबन 100 सजेशन इसमें दिए कि इन 100 सजेशन में से जो है जो अच्छे सजेशन है उन्हें जो है इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें से तकरीबन 70 सजेशंस को यहाँ पर श्रम मंत्री के द्वारा बताया गया है कि 70 सजेशंस को इनमें जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मुख्य रूप से जो 4 यहाँ पर लेबर बिल है, इसमें से कोड ऑन वेजेस बिल जो है कि 2019 में ही यहाँ पर पास हो चुका है, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये कब इम्प्लीमेंट होगा ये अभी जो है कंफर्म नहीं है। बात करते हैं 3 लेबर लॉ की जो कि वर्तमान में यहाँ पर इस मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए हैं, जिसमें से पहला बिल है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन 2020 और तीसरा है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020। तो ये 3 बिल यहाँ पर जो है पास हुए हैं और इनको लेकर काफ़ी सारी यहाँ पर विवाद भी चल रहे हैं। तो इन 3 बिल को पास होने के बाद कर्मचारियों को क्या नए अधिकार यहाँ पर छीने जा रहे हैं और क्या नए अधिकार उनको यहाँ पर मिलने वाले हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 बिल की। इसमें जो मुख्य परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है, पहले यहाँ पर यह होता था कि जिस भी कंपनी में 100 से कम कर्मचारी होते थे, केवल उन्हीं को ये अधिकार था कि वो अपनी कंपनी में किसी वर्कर को अचानक निकाल सकती थी, बिना उसे किसी नोटिस दिए अपने वर्करों की छंटनी यहाँ पर कर सकती थी। लेकिन अब इस कोड के पास होने के बाद इसे जो है इसकी संख्या 300 यहाँ पर कर दी गई है। यानी कि किसी कंपनी में अब 300 वर्कर तक कार्य करते हैं तो वो कंपनियां या उन कंपनी के मालिक अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी कर्मचारी को निकाल सकता है नौकरी से, किसी को भी रख सकता है नौकरी पे। उसके लिए उसे गवर्नमेंट के किसी आदेश का पालन करने की या किसी तरह की सूचना देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर इसमें पिछले 12 महीने तक उस कंपनी में 300 से कम वर्कर यदि काम किए हैं तो ऐसी कंपनियां ऐसे कर्मचारियों के ऊपर एक्शन ले सकती है। इससे कंपनियों को फ़ायदा ये होगा कि उनको अपना प्रोडक्शन ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा और जो कर्मचारियों को उनको छंटनी उनके हिसाब से यहाँ पर वो कर पाएंगे। अभी तक 100 कर्मचारियों के ऊपर ही यह नियम था, तो ऐसे में कंपनियां ये डर के यहाँ पर जो है काम करती थी कि कल को उनकी कंपनी घाटे में चली गई, नुकसान में चली गई और उनको यहाँ पर कंपनी बंद करनी पड़े और उनकी कंपनी में 100 से ज़्यादा यहाँ पर वर्कर है तो उन्हें जो है सैलरी देकर या कुछ एक मुश्त राशि देकर उनको जो है रिटायरमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन 100 से कम कर्मचारी यदि उनकी कंपनी में है और कंपनी घाटे में चली गई है या नुकसान हो गया है तो वो अचानक भी अपनी कंपनी बंद यहाँ पर कर सकती थी। ऐसे में वो ये सोचकर जो है ज़्यादा
वर्कर यहाँ पर नहीं रख पाते थे कि उनको यहाँ पर कल को यदि नुकसान हुआ तो वो इन कर्मचारियों को, यदि 100 से ज़्यादा कर्मचारी रख लेती है तो यहाँ पर उनको एक मुश्त राशि या किसी तरह का पैसा देकर ही उनको जो है यहाँ पर रिटायरमेंट करना पड़ेगा। इसलिए वह अपनी एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच या तीसरी ब्रांच यहाँ पर ओपन करती थी और उसी में जो है अलग अलग यानी कि 100 से कम कर्मचारी कंपनी में रखते थे। इसका एक नुकसान यहाँ पर ये होगा कि जब किसी कंपनी में 300 से कम कर्मचारी रहेंगे तो उस कंपनी को ये अधिकार मिल जाएगा कि वह उस 300 वर्कर में से या उस 300 से कम जो वर्कर है उन वर्कर में से किसी को भी कभी भी निकाल सकती है और उसके ऊपर वर्कर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पाएगा। तो कर्मचारियों के लिए यहाँ पर नुकसान है और कंपनियों के लिए यहाँ पर एक बेनिफिट का यह जो रूल नज़र आ रहा है। आगे बात करें इसी रूल की, तो इसमें एक 60 दिन पहले नोटिस देकर ही यहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते थे। पहले यहाँ पर एक रूल था कि आप 6 वीक पहले यानी कि 6 सप्ताह पहले अपने जो आप लीगल स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसकी आपको 6 सप्ताह पहले यहाँ पर नोटिस देना पड़ता था कंपनी को कि हम किसी तरह के स्ट्राइक कर रहे हैं किसी डिमांड को लेकर। ये पहले स्पेशल रूप से यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी के लिए ही था, यानी कि इमरजेंसी जैसे कि पानी सप्लायर, बिजली सप्लायर, बैंक के कर्मचारी, ये जो इमरजेंसी वाले कार्य होते हैं इनके अंतर्गत जो कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हीं के ऊपर यह जो है रूल यहाँ पर अप्लाई होता था कि 6 वीक पहले आपको जो है कंपनी को या जो भी आप स्ट्राइक करने जा रहे हो उसके बारे में सूचित करना होता था। लेकिन अब ये रूल यहाँ पर 60 दिनों के लिए कर दिया गया है और सभी तरह के कर्मचारियों के ऊपर यह जो है अप्लाई होगा कि आप यदि किसी भी तरह की स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 60 दिन पहले अपनी कंपनी को या उस इलाके के कलेक्ट्रेट को यहाँ पर कहीं ना कहीं सूचित करना होगा कि आप कब से जो है और कौन से किस प्रकार के स्ट्राइक किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें भी यहाँ पर कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना आगे चल के करना होगा। आगे बात करते हैं दूसरे रूल की जो है सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन 2020। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होने जा रहा है ग्रेजुइटी को लेकर। ग्रेजुइटी यानी कि यदि आपको पता नहीं है कि ग्रेजुइटी क्या होती है तो ग्रेजुइटी का मतलब है किसी कंपनी में यदि किसी कर्मचारी ने लगातार 5 साल यहाँ पर काम किया है तो उसे अपनी वर्किंग और सैलरी के बेस पर यहाँ पर कंपनी की ओर से कुछ ग्रेजुइटी यहाँ पर दी जाती है, यानी कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि उसके पीएफ पेंशन के अलावा यहाँ पर होते हैं। तो ये ग्रेजुइटी यहाँ पर 5 साल की अवधि के बाद अभी तक यहाँ पर मिलती थी, लेकिन बहुत दिनों से यहाँ पर कई सारे श्रमिक संगठनों की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी कि इसे जो है 5 साल से घटाकर कम किया जाए। तो अब यहाँ पर जो है इसे 3 साल या कुछ स्पेशल क्षेत्रों में इसे 1 साल के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि आपने किसी कंपनी में 3 साल या 1 साल भी काम किया है तो अब आप यहाँ पर ग्रेजुइटी के हकदार हो जाएंगे। ये बिल यहाँ पर जैसे ही लॉ में परिवर्तित होता है तो आप यहाँ पर इसके हकदार यहाँ पर बन जाएंगे, यानी कि अभी जहाँ पर आपको ग्रेजुइटी 5 साल में मिलती है तो यहाँ पर आपको 3 साल में या कुछ स्पेशल कंपनियों में कुछ स्पेशल कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर यह 1 साल में भी ग्रेजुइटी मिलने लगेगी। ये कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है एक अच्छी सुविधा होने जा रही है। दूसरा, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को सोशल सिक्योरिटी यानी कि पीएफ पेंशन और ईएसआईसी की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि अभी जो कि सीजनेबल लोग होते हैं जो कि 2 महीने 4 महीने ही किसी कंपनी में यहाँ पर कार्य करते हैं, कुछ कंपनियों में ऐसे भी लोग यहाँ पर कार्य करते हैं जो कि पार्ट टाइम के रूप में होते हैं, जैसे कि सामान डिलीवरी बॉय हो गए। इस तरह के जो कंपनियाँ होती है उनके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी अब यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी यानी कि पीएफ पेंशन और ईएसआईसी जैसी सुविधाओं का लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो सोशल सिक्योरिटी वाले मामले में यहाँ पर कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए अच्छी चीज़ें होने जा रही है। अब आते हैं यहाँ पर तीसरे बिल के ऊपर जो है कि कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जिसमें कि कर्मचारियों के काम करते समय उनको कितनी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रखा जाएगा, इसको लेकर ये जो बिल है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर होने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला परिवर्तन यहाँ पर होने जा रहा है कि अभी तक यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो ठेकेदारी पर जो वर्कर रहते थे उनकी संख्या यहाँ पर कम होती थी, यानी कि ठेकेदार को ज़्यादा वर्कर रखने की परमिशन यहाँ पर नहीं मिलती थी। अब इसकी जो है संख्या यहाँ पर जो है ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ठेकेदार अपने अंडर में ज़्यादा कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर रख सकेगा। दूसरा परिवर्तन यहाँ पर होने जा रहा है महिलाओं के काम के समय को लेकर। शाम 6 बजे के बाद भी महिलाओं को भी काम करने की यहाँ पर किसी कंपनियों में छूट होगी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि ऐसी महिलाओं से यदि वह काम ले रहे हैं शाम 6 बजे के बाद तो उसको लेकर जो भी उनकी सेफ्टी है, जो भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर कंपनी की होगी। इसके अलावा 1 हफ्ते में केवल 6 दिन ही यहाँ पर कर्मचारियों को काम करना होगा। यदि 7वें दिन यानी कि संडे या जो भी छुट्टी का दिन होता है उस दिन यदि कर्मचारी काम करता है
या किसी तरह का ओवर टाइम करता है तो उसके लिए उसे जो है डबल पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। ये यहाँ पर जो है इसमें सुधार होने जा रहा है। इसके अलावा बिना अपॉइंटमेंट लेटर के किसी भी तरह की किसी भी कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी, चाहे वह ठेकेदारी बेस पर हो या किसी भी बेस पर हो, उसे जो है अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा सबसे अहम और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर जो कि इस लॉकडाउन के समय चल रहा है माइग्रेंट वर्कर का। तो अभी क्या होता था कि किसी राज्य से कर्मचारी किसी दूसरे राज्य में यहाँ पर काम पर गए हैं तो वहाँ पर दोनों राज्यों में यहाँ दिक्कत होती थी कि ये जिस राज्य का वह और कर्मचारी है, जिस राज्य का वह निवासी है, वह जो है उसे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रदान करेगा या जहाँ पर वह काम कर रहा है उस राज्य को जो है ज़्यादा जिम्मेदारी होती थी। ऐसे में यहाँ पर इन माइग्रेंट वर्करों का ज़्यादा टेंशन यहाँ पर बढ़ जाता था, इन माइग्रेंट वर्करों पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था। तो अब यहाँ पर इन माइग्रेंट वर्करों की पहचान के लिए इनकी एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है कि यदि 18,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी किसी कर्मचारी की है तो उसे जो है माइग्रेंट वर्कर के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको ये मान लिया जाएगा कि वह जो है अपनी वह जहाँ भी जिस भी राज्य में वह कार्य करने के लिए गया है वहाँ पर अपना भरण पोषण जो है सफिशिएंट कर सकता है। यदि उसकी सैलरी 18,000 रुपये से कम है तो ऐसे में वहाँ पर जो है उसे माइग्रेंट वर्कर के कैटेगरी में गिना जाएगा और इनके लिए कुछ अलग से यहाँ पर जो है प्रावधान किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा में जो यहाँ पर 3 बिल अभी जो पास हुए हैं इन पर अभी जो है राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है और ये 3 बिल यदि लॉ में परिवर्तित होते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह के परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ हद तक यदि देखा जाए तो कर्मचारियों को यहाँ पर जैसे सोशल सिक्योरिटी वाले मामले में इनको जो है कर्मचारियों के लिए बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वहीं पर यदि नौकरी का मामला देखा जाए तो नौकरी के मामले में कुछ हद तक कर्मचारियों को यहाँ पर परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह से ये 3 लेबर लॉ यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इनका कुछ विपक्ष दल यहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं। आपके इन पर क्या सजेशन है, क्या सुझाव है? आपको जो है ये 3 लेबर लॉ जो यहाँ पर नए तरह से इनको बनाया जा रहा है, इस पर जो है आपके क्या सुझाव है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में यही 3 जो लेबर लॉ लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए थे इन्हीं के बारे में आपको जानकारी देनी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।